लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब हम देखते हैं इसके बाद गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण जिस प्रकार हमने देखा कि दर्पण में गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण में हमने देखा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 6 कंडीशन थी। उसी प्रकार से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण की भी 6 कंडीशन होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे नंबर 1, जब बिंब या वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब बिंब अनंत पर स्थित हो। जब बिंब अनंत पर स्थित हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए किरण आरेख की सहायता से। तो लेंस हमारे पास है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर से कैसा होता है? पतला। लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसको O से प्रदर्शित करते हैं। लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। या हम कहें कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण गुजरने के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, वो बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। ये लेंस 2 गोलों से मिलकर के बना होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र, यानी कि एक गोला तो इधर की साइड रोटेट हो रहा है और एक गोला इधर की साइड रोटेट हो रहा है। तो हम बात करें कि लेंस 2 गोलों से मिलकर के बना होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। और वक्रता केंद्रों को हम प्रदर्शित करते हैं C1 और C2। C1 व C2 को मिलाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मैंने कहा माना सपोज दैट यहां मैंने मान लिया अनंत है और हमारी जो वस्तु है वो कहां पर स्थित है? अनंत पर। वस्तु अनंत पर है, यहां पर वस्तु रखी हुई है। अब यहां से प्रकाश किरण जो चलेंगी वो दोनों की दोनों प्रकाश किरणें चलेंगी। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो दोनों प्रकाश किरणें चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं, तो वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। अभी यहां हमारे पास में लेंस है कौन सा? उत्तल। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से प्रकाश किरणें गुजरेंगी, न कि गुजरती हुई प्रतीत होंगी। जिस बिंदु से होकर के गुजरेंगे उसे हमने प्रदर्शित किया F2 से, और इधर की साइड का जो मुख्य फोकस होगा वो हो जाएगा F1। इस C1 को हम 2F1 से प्रदर्शित करते हैं और C2 को 2F2 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कंडीशन हमारी थी जब बिंब अनंत पर स्थित हो, यानी कि हमारी जो वस्तु है वो कहां पर रखी हुई है? अनंत पर। अनंत से जब प्रकाश किरणें आएंगी तो दोनों की दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं तो वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती हैं, जहां जिस बिंदु पर वो प्रकाश किरणें अपवर्तित प्रकाश किरणें काटेंगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। तो हम देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति।
प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रकाश किरणें चल रही है अनंत से, यानी कि बिंब हमारा रखा हुआ है अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? वास्तविकता में दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें कहां काट रही है? मुख्य फोकस F2 पर काट रही है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर। प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविकता में अपवर्तित प्रकाश किरणें काट रही है, तो प्रकृति हो जाएगी वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं? उल्टे। साइज, बिंब अनंत पर है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस F2 पर बन रहा है, तो साइज कैसा होगा? छोटा, बिंदुनुमा साइज का प्रतिबिंब बनेगा, बिंदुनुमा। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कंडीशन कि कोई बिंब उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा हुआ है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज बताइए या ज्ञात कीजिए। तो कंडीशन हमारी पहली हो गई कि बिंब अनंत पर स्थित है, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस F2 पर, प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा, और साइज हो जाएगा छोटा यानी कि बिंदुनुमा। दूसरी कंडीशन हमारी होगी, अब बिंब जो है वो तो आता जाएगा अनंत से प्रकाशित केंद्र O की तरफ, और प्रतिबिंब जो बनेंगे वो प्रकाशित केंद्र O से इधर की तरफ बढ़ेंगे, इधर अनंत की ओर। जब बिंब यह वस्तु C से परे C1 / 2F1 से परे स्थित हो, C1 या 2F1 से परे, परे का मतलब क्या हो जाएगा? 2। या जब बिंब अनंत व 2F1 के मध्य स्थित हो, तो लेंस है हमारा उत्तल, उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का प्रकाशित केंद्र O कहलाता है। लेंस दो गोलों से मिलकर बना होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। एक वक्रता केंद्र को प्रदर्शित कर दिया C1 से और दूसरे को प्रदर्शित किया C2 से। C1 को 2F1 से प्रदर्शित करते हैं, जबकि C2 को 2F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारी प्रकाश किरणें जो आएंगी वो किस प्रकार से चल करके आएंगी, यानी कि हमारा जो बिंब है वो कहां पर स्थित है? 2F1 या C1 से परे। मैंने कहा हमारा बिंब यहां रखा हुआ है, यहां से एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण का नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब लेंस पर, कौन से लेंस पर? उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होती हुई गुजरती है। वो बिंदु कौन सा होगा? F2, इधर हो जाएगा F1। दूसरी प्रकाश किरण जो आएगी वो आएगी वस्तु से, कहां से होती हुई? प्रकाशित केंद्र O से होती हुई। तो याद कीजिए तीसरा नियम क्या है कि
जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशन केंद्र O से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता। तो दूसरी प्रकाश किरण आएगी हमारी वस्तु से आएगी और प्रकाशित केंद्र O से होती हुई गुजरेगी। तो प्रकाशित केंद्र O से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जब लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा किस किस के मध्य में, प्रतिबिंब हमारा बनेगा जहां प्रकाश की किरणें दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें काटेंगी वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनेगा F2 व 2F2 के मध्य, यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहां होगी, प्रतिबिंब बनेगा F2 व 2F2 के मध्य। दूसरा, प्रकृति वास्तविकता में अपवर्तित प्रकाश किरणें काट रही है तो प्रकृति कैसे हो जाएगी, वास्तविक एवं उल्टा। और साइज कैसा होगा, बिंब कहां है, C1 से परे, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 व 2F2 के मध्य, तो साइज हो जाएगा छोटा। बिंब दूरी अधिक है, प्रतिबिंब दूरी कम है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। ये हो जाएगी हमारी दूसरी कंडीशन। बिंब हमारा कहां स्थित है, C1 या 2F1 से परे, परे का मतलब 2, या हम कहेंगे कि बिंब अनंत व C1 के मध्य स्थित है। तो एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होती हुई गुजरती है। जिस बिंदु से गुजरेगी वो बिंदु होगा F2। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु से आएगी और प्रकाशित केंद्र O से होती हुई निकलेगी। तो प्रकाशित केंद्र O से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। मतलब यही तो आपतित किरण होगी और यही अपवर्तित किरण होगी। तो जहां दोनों प्रकाश किरणें काटेंगी वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनेगा F2 व 2F2 के मध्य। प्रकृति कैसे हो जाएगी, वास्तविक एवं उल्टा। तो साइज कैसा होगा, छोटा। इस प्रकार ये हो जाएगी हमारी दूसरी कंडीशन। नंबर 3, जब बिंदु C1 या 2F1 पर स्थित हो, जब बिंदु C1 या 2F1 पर स्थित हो तो किरण आरेख की सहायता से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति व साइज क्या कीजिए। लेंस है हमारा उत्तल, उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर से कैसा होगा, पतला। लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशित केंद्र कहलाता है जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। लेंस दो गोलों से मिलकर बना होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, जिनको हम प्रदर्शित करते हैं C1 और C2 से। C1 को 2F1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और C2 को 2F2 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बिंब हमारा रखा हुआ है C1 या 2F1 पर। यहां से एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होती हुई गुजरती है। दूसरी
किरण आएगी वस्तु से और गुजरेगी प्रकाशिक केंद्र O से। तो प्रकाशिक केंद्र O से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। यही आपतित किरण होगी और यही अपवर्तित किरण होगी। जहां दोनों अपवर्तित किरणें आपस में काटेगी वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये पॉइंट हो जाएगा F2, ये हो जाएगा इधर F1। बिंब C1 पर रखा हुआ है और प्रतिबिंब भी बिंब और प्रतिबिंब दोनों दूरियां क्या है? समान। बिंब C1 पर स्थित है और प्रतिबिंब कहां बन रहा है? C2 पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब कहां बनेगा? C2 या 2F2 पर। प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविकता में अपवर्तित प्रकाश किरणें काट रही है तो प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। और साइज कैसा होगा? बिंब C1 पर स्थित है, प्रतिबिंब C2 पर बन रहा है। ऐसी कंडीशन में दोनों का साइज यानी कि बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या है? समान। तो साइज कैसा होगा? समान साइज। तो जब बिंब C1 या 2F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी प्रतिबिंब C2 या 2F2 पर बनता है। प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा और साइज हो जाएगा समान। ऐसी कंडीशन में जब बिंब C1 पर स्थित है तो एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण का नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु से गुजरती हैं। कब? जब लेंस कौन सा होगा? उत्तल। दूसरी प्रकाश किरण चलेगी प्रकाशिक केंद्र O से और प्रकाशिक केंद्र O से होकर चलने वाली प्रकाश किरण जब लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। इस प्रकार जहां दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें काटेंगी वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बनेगा? C2 या 2F2 पर। प्रकृति कैसे हो जाएगी? वास्तविक एवं उल्टा और साइज हो जाएगा समान साइज।